हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल एवं राहुल स्टडी पॉइंट। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बहुत ही यूनिक चीज बताने वाला हूं, जो कि शायद आप लोग यूट्यूब पर कभी आप नहीं सीखे होंगे और ना ही देखे होंगे। तो चलिए वीडियो को, आज का वीडियो ना बहुत बेहतरीन है और बहुत ही लाजवाब है, और मैं इस बेहतरीन वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू करने जा रहा हूँ। बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बहुत ही यूनिक चीज सिखा रहा हूँ। देखिए, अब सिखा क्या रहा हूँ, आपके मन में विचार हो रहा होगा कि सर क्या बताने वाला हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। मैं आज आप लोगों को हमारे गुना का मल्टीप्लाइकेशन का कुछ क्वालिटी बता रहा हूँ, गुण बता रहा हूँ। जैसे हम कितना, जैसे मान लीजिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हैं तो हम दो या थ्री डिजिट का कोई भी मल्टीप्लाइकेशन आता है तो हमको गुना में बहुत सारा बच्चा गुना करता है। जैसे हम मतलब छोटे क्लास से हम लोग गुना करते आ रहे हैं सिलसिलेवार से, वैसे बहुत सारा बच्चा गुना करता है। उसमें क्या है कि हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो कुछ आप लोगों को प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ, कुछ गुण बता रहा हूँ मल्टीप्लाइकेशन का, जिससे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी भी तरह का एग्जाम हो जिसमें हमारे समय की बचत बहुत हो जाती है। तो चलिए वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर होता क्या है, डिजिट, DIGIT, डिजिट मीन्स होता है क्या, अंक। अंक हम बोलते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी टोटल डिजिट कितना होता है, 10। गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 9 को ये और एक 0, 10। इसको हम बोलते हैं डिजिट यानी अंक। और नंबर बोलते हैं इसको, नंबर किसको बोलते हैं, यानी कि संख्या। तो संख्या बोलते हैं हम किसको, जैसे मान लीजिए 15 हो गया या 25 हो गया या 35 हो गया या 220, यानी नंबर उसको बोलते हैं। डिजिट को हम किसी भी डिजिट को लेकर कोई भी हम मतलब नंबर बना सकते हैं। जैसे 1, 5, इसी में से डिजिट में से हम लेकर, डिजिट में से 10 को अंक में से हम किसी को भी लेकर हम क्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे डिजिट और नंबर में क्या डिफरेंस है, और डिजिट किसको बोलते हैं और नंबर किसको बोलते हैं। तो चलिए, आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब रही बात हम दो डिजिट नंबर, यानी किसी भी दो डिजिट का लेकर हम गुना मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए 3, 4 और 5, 2, इसको हम गुना करते हैं। तो बहुत सारा बच्चा का अक्सर हम जब शुरू मतलब छोटे क्लास में थे, यानी हम बहुत सारा बच्चा अभी भी मल्टीप्लाइकेशन करता है। 4 दूना 8, फिर इसे 3 दूना 6 करेगा, फिर 5 दूना 20 की 0 हाथ में 2, 5 या 15 2 17, ऐसे आप इसको जोड़ेगा। 8 एकम 8 है, 6 को 0 6 है, 7 एकम 7 है, 1 है। बहुत सारा बच्चा ऐसे गुना करता है, और हम इसको आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे हमारे एग्जाम में बहुत ही कम समय में मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगा, यानी गुना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे होता है AB और यहाँ पे होता है ABCD। तो चलिए, यहाँ पे गुना करना है। तो सबसे पहले हम इसको गुना करते हैं इकाई इकाई में, उसके बाद करते हैं इसमें, फिर करते हैं तिरछा तिरछी, और फिर लास्ट वाला बच जाता है तो इसमें गुना करते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहे हैं। यदि ऐसे मान लीजिए फिगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम कुछ एग्जांपल लेके आपको बताएंगे, घबराने की बात नहीं है। फर्स्ट वाला इकाई से इकाई कर देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, और फिर लास्ट वाला अंक डिजिट को कर देंगे। जैसे मान लीजिए हम 34, ये जो गुना लिए हम 34 ले रहे हैं और 52, तो यही हमको गुना आपको करके हम बता रहे हैं। देखिए, फर्स्ट डिजिट को गुना 4 दूना 8 हो जाएगा। उसके बाद से 5 चौके 20 और 3 दूना 6, 5 चौके यहाँ पर 20 हो जाएगा और 3 दूना 6, इसको जोड़ देंगे। 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26, 26 के 6 हो जाएगा, हासिल 2। अब लास्ट वाला डिजिट 5 3 15 और 2 17 हो जाएगा। देखिए 1768, ये 1768 आ गया सेम। तो चलिए, एक और 2-3 एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टेंशन लेने की इसमें कोई बात नहीं है।
नहीं समझ में आएगा फिर बोलिएगा, फिर मैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर ले रहे हम 56 और कितना है 25, इसमें गुना करना है। तो सबसे फर्स्ट डिजिट को गुना करेंगे, 6 25 30 के 0 हासिल 3 हो जाएगा। अब देखिए 50 25, यहाँ पर 25 लिख दीजिए और 6 दूना 12, तो दोनों को जोड़िएगा 5 या 2 7 और 2 है 3 37 और हासिल कितना है 3, तो 37 और 3 40 हो जाएगा। 40 के 0 हासिल फिर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब लास्ट वाला डिजिट में गुना कर देंगे, 5 दूना 10 और हासिल 4, 10 और 4 14 हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। चलिए एक और समझाते हैं। मान लीजिए 65 और एक 55 गुना करते हैं, तो देखिए 50 25 के 5 हासिल 2, हासिल कितना है 2। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 50 25 और 30, देखिए 50 25 और 6 25 30, कितना हो जाएगा 5 और 3 2 5 55 और 2 57 के 7, हासिल कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 6 25 30 और हासिल 5, 30 से 5 35, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और समझा देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 85 है और यहाँ पर मान लीजिए 45 है, तो इसको हम गुना करें। सबसे पहले फर्स्ट वाला डिजिट गुना करेंगे, 50 25 के 5 हासिल 2 आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं हासिल 2। अब रही बात तिरछा तिरछी, 5 चौका 20, यहाँ देखिए 20 आ गया और 8 पच्चे 40, 5 चौका 20 8 पच्चे 40, 40 है 20 60, 60 हाथ में कितना है 2, 60 है 2 62 के 2, फिर हासिल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब लास्ट वाला डिजिट से गुना करेंगे, 8 चौका 32 और 6 38। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट कर सकते हैं। यदि कहीं भी किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा इस मेथड में, तो हमको हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। अब रही बात 3 डिजिट का हम मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। अब चलिए 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, जैसे मान लीजिए A B C D E F, इसको गुना करना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट वाला को गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे गुना करेंगे हम क्या चीज में, ऐसे गुना करेंगे तिरछा तिरछी, फिर ऐसे गुना करेंगे, फिर इसको इसको और इसको इसको, फिर इसको जोड़ देंगे गुना करके। देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम इसको एग्जांपल देकर समझाएंगे। जैसे मान लीजिए 5 4 2 1 4 3, इसको हमको गुना करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला डिजिट करेंगे, यानी 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6। अब रही बात, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना कितना 4 दूना 8, यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 और 4 3 12, 12 8 20 और 20 हाथ में का नहीं है तो 20 के 0 और हाथ में यहाँ पर 2 देंगे। चलिए अब रही बात, इसको इसको गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 है, 5 3 15 और 4 चौका 16, ये बीच वाला भी गुना करके इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए 6 5 11 2 13 का 3 हासिल 1 1 1 2 हासिल 3, 33 33 और 2 35 के 5 हासिल 3। चलिए अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और 5 चौके 20, 1 से 4 में 4, 5 चौके 20, 20 और 4 24, 24 और 3 27 के 7 हासिल 2। अब लास्ट में 5 एकम 5 है और 2 को हाथ में के 7 हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसको हो जाएगा क्या 2 अंक, सबसे पहले यहाँ पे 2 अंक में गुना किए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन 4 अंक से गुना किए, उसके बाद एक देखिए 2 और 2 4 और 2 6 अंक से गुना करते हैं, उसके बाद 1 2 फिर तिरछा 4 अंक से गुना करते हैं और फिर 2 अंक से गुना करते हैं। यहाँ पर हमारा 24 64 2,
ये क्या है, हमारा रूल है। फिर से समझिए, यहाँ पे हमको 2 अंक, पहले फर्स्ट वाला डिजिट में गुना करेंगे 2 अंक वाला, फिर इसमें क्या करेंगे 4 अंक वाला गुना करेंगे तो 4 आ गया, फिर इसमें 3 अंक वाला गुना होगा। देखिए 2 और 2 4 और 2 6, 6 अंक वाला तो 6 हो गया, और फिर 4 अंक वाला 2 अंक इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 अंक तो 4 आ गया, और लास्ट वाला है 2 अंक। तो हमारा 24 64 2 इस पर हम बैठाएंगे, हमारा एकदम आंसर आ जाएगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं ताकि आपको और भी कंफर्म हो जाइएगा। हमारा सेकंड एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए 3 5 352 और 165, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन का रूल, यहाँ पे बहुत थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है। यदि आपको यह रूल समझ में आ जाएगा और डेली आप लोग यूज में इसको ले लीजिएगा तो आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा। जैसे मान लीजिए हम मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो हम लिख कर गुना करते तो हमको क्या आसान हो गया, आसान हो जा रहा है। शुरू से हम लिख कर करते आ रहा है तो हमको आसान लगता है। ये भी हम हमारे रूल फॉलो करेंगे हर जगह तो ये भी हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए 5 दूना 10 के 0 हासिल क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 6 दूना 12, यहाँ पर हासिल 1 हो जाएगा, यहाँ देखिए 6 दूना 12 और 50 25, कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और 2 1 3 37 1 हासिल 37 1 38 के 8, फिर हासिल हो जाएगा यहाँ पे 3, इसको मिटा दीजिए। अब देखिए फर्स्ट वाला हो गया, 4 वाला भी हो गया, 6 वाला 6 अंक वाला, यानी 1 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 1 से 2 में तो 2 5 तिहाई 15, अब 6 5 30, इसको जोड़ देंगे 5 और 2 7 3 1 4 47 और 3 48, 47 और 3 51, 51 के 1 हासिल 5। चलिए अब 6 अंक वाली हो गया, अब 4 अंक, तो 4 डिजिट में हमको गुना का 1 से 5 में तो 5 होगा, 6 3 का 1 से 5 में 5 6 3 का 18, 18 5 23, 23 हो गया, और 23 और 5 28, 28 के 8 हासिल 2। अब देखिए कितना हो गया, 4 अंक वाला हो गया, अब 2 अंक वाला हो गया, अब 2 लास्ट में 3 कम 3 और 2 5। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि यह सब क्वेश्चन बहुत ही आपको इजी तरीका से समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ। आप समझ जाइएगा ना तो आपको आसान लगेगा, और डेली यूज में आप इसको ला लीजिएगा ना तो आपको जैसे हम शुरू से गुना करते आ रहे हैं उससे भी इजी रूल हमको ये लगेगा। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 955 है और 423 है, यहाँ पे गुना करें तो देखिए फर्स्ट डिजिट से गुना करेंगे 2 डिजिट 5 दिया 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 डिजिट हो गया तो हमको 4 डिजिट में लाना है, यानी 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा 25, 26 के 6 हासिल 2। चलिए अब कितना हो जाएगा 4 डिजिट, अब 6 डिजिट, तो 6 डिजिट देखिए 5 चौके 20 और 9 3 का 27, और 5 दूना अब एक ऐसे गुना करेंगे 10, अब इसको जोड़ेंगे 7 के 7 है 2 2 4 1 5, 57 और 2 59, 59 के 9 हासिल 5। चलिए 6 डिजिट में हो गया, अब 4 डिजिट करेंगे, 4 डिजिट यहाँ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 5 चौके 20 और 9 दूना 18, तो कितना हो जाएगा 8 है और 2 है 3 29, 29 और 5 29 2 40 और 3 43, 43 के 3 हासिल कितना हो जाएगा 4। अब 4 डिजिट हो गया है तो अब लास्ट में 2 डिजिट बच गया, 9 चौका 36 और 4 40। चलिए यहाँ आपको इतना आंसर आ गया, तो उम्मीद करते हैं कि यह सब आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आ रहे हैं। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 355 और 426, देखिए सबसे पहले इसको फर्स्ट डिजिट यानी 2 डिजिट हमको 2 डिजिट लाना है, यानी 6 5 30 के 0 हाथ में हासिल 3, 6 5 30 के 0 हासिल 3, और 4 डिजिट यानी 5 दूना 10
यहाँ 6 पचे 30, 5 दूना 10, 6 पचे 30, 40 हो जाएगा। 40 या 3 43 के 3 हासिल फिर 4। अब 6 डिजिट में हमको लाना है, तो 6 डिजिट देखिए 5 चौके 20 यहाँ लिखेंगे और 6 3 का 18 यहाँ लिख देंगे और ये बीच वाला जो है ना इससे गुना करेंगे 5 दूना 10। अब तीनों को जोड़ देंगे 8 के 8 है 2 1 3 1 4 2 2 4 48 और 4 48 2 50 2 52 कितना आ जाएगा 52 के 2 और हासिल 5 52 के 2 हासिल 5। अब देखिए कौन सा डिजिट है 6 डिजिट। अब 4 डिजिट में हमको करना है 4 डिजिट से, तो 4 डिजिट हमारा 5 चौका 20। देखिए 5 चौका 20 यहाँ पर लिख देंगे और 3 दूना 6 20 या 6 26 26 और 5 31 31 के 1 हासिल 3 आ जाएगा। अब देखिए 4 डिजिट होगा, अब लास्ट में 2 डिजिट है तो 4 3 12 12 और 3 15। चलिए शॉर्टकट ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर दिन मेरा एक न्यू वीडियो अपलोड होता है। आपको वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा यदि नोटिफिकेशन ऑल कीजिएगा तो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को साथ ही साथ शेयर कीजिएगा ताकि हर बच्चों को यह सुविधा का लाभ मिल सके। चलिए इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।